निश्चित रूप से और जनता ने, डेहरी की जनता ने हमें ऐसा एक जनादेश दिया है कि शाहाबाद और मगध में सबसे ज्यादा मतों से हमको जितवा कर विधानसभा भेजने का काम किया। पूर्व के विधायक, पूर्व के सांसद आज भी उस शहर में रहते हैं। हम पूरे बिहार वासियों को, पूरे देशवासियों को, अपने पार्टी के सभी सम्मानित कार्यकर्ता, पार्टी के सभी पदाधिकारी और नेताओं को मैं शुभकामना देता हूँ। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। कभी हमारे साथ राजीव रंजन उर्फ सिंह है, क्या कुछ कहिएगा? आज 25वां स्थापना दिवस जो है मनाया गया। निश्चित रूप से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की 25वें स्थापना दिवस पर आप सभी मीडिया के भाइयों को ढेर सारी बधाइयां, शुभकामनाएं। आपके माध्यम से देख रहे सभी बिहार की जनता को नमस्कार। निश्चित रूप से आज पूरे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के एक एक कार्यकर्ता के लिए हर्ष की बात है। हमारे संस्थापक पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के द्वारा जो यह पार्टी गठित गई, आज 25 साल पूरा किए। आज 25 साल में देख रहे हैं कि जो 25वां साल पूरा होता है, हमारे 5 सांसद, 19 विधायक, उसमें केंद्रीय मंत्री, 2 बिहार प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हमारे मंच पर उपस्थित थे। यह हमारे कार्यकर्ताओं के लिए हर्ष की बात है। निश्चित रूप से जो हमारे नेता की सोच है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को, हमारी जो एनडीए की सरकार जो बनी है उसमें निश्चित रूप से आने वाले दिनों में जितने भी हमारे विधायक हैं, हम लोग मिलकर एकदम आवाज उठाएंगे कि हमारा बिहार आगे की अग्रसर हो, हमारा बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट विजन धरातल पर उतरे। क्या कुछ कहेगा? जिस क्षेत्र से आप चुनाव जीत कर आए हैं, एनडीए वहाँ लगभग नहीं जीतती थी, जो क्षेत्र से आप आते हैं, कितना लड़ाईपूर्ण स्थिति था वहां पर? कोई लड़ाई नहीं थी, क्योंकि मैं डेहरी विधानसभा का एक पहले भी सेवक था, आज भी सेवक हूँ, आगे भी सेवक रहूंगा। विधायक मेरी जनता बनी है, आप जाके पूछिएगा, और मेरी योजनाएं भी मेरी जनता दे कि हमको करना क्या है। निश्चित रूप से जो मेरी डेहरी की देवतुल्य जनता है, सारी विधायक हो गई है। देखिएगा, आवास होगा उसमें डेहरी की जनता उसमें रहेगी, न कि सोनू सिंह उसमें रहेंगे। जो हमें महीना मिलेगा, उन बेटियों की, गरीब बेटियों की शादी कराई जाएगी, उन गरीब बच्चों की पढ़ाई कराई जाएगी उस महीने से। मेरी डेहरी, हम तो एक सेवक के रूप में काम करने आए। निश्चित रूप से आगे आने वाले दिनों में हमारे डेहरी में जो विकास बन पड़ा है, उसकी विकास की लाई है भाई जरूर रहेगा। डेहरी के जनताओं के लिए क्या कुछ कीजिएगा? क्योंकि लगातार वहाँ महागठबंधन का बैठ रहा है, लेकिन अब एनडीए ने बाजी मारा है और आप वो चेहरा बने हैं जिस चेहरे पर एनडीए ने दाव लगाया था, चिराग पासवान ने दाव लगाया। निश्चित रूप से हम लोग लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जितनी भी सीटें दी गई थी, वैसी वैसी सीटें दी गई थी जहां एनडीए कहीं कहीं बहुत कम जीता था, कहीं नहीं भी जीता था। हमारी सीट पर तो एकदम ही नहीं जीता था। जीते हुए 25 साल हो गए थे। ऐसे हमारे सीट, हम लोग 45 साल से, तो अपने जीवन काल में 40 साल से नहीं देखे कि हमारे यहाँ कोई एनडीए का विधायक हो। निश्चित रूप से एनडीए के विधायक बने और जनता ने, डेहरी की जनता ने हमें ऐसा एक जनादेश दिया है कि शाहाबाद और मगध में सबसे ज्यादा मतों से हमको जितवा कर विधानसभा भेजने का काम किया। केवल वह डेहरी से नहीं जिताया, पूरे शाहाबाद और मगध में सबसे ज्यादा मत से हमको जिता के, भरोसा के साथ जिता के भेजने का काम किया। निश्चित रूप से डेहरी में इस बार, क्योंकि डेहरी ऐसा प्रसिद्ध शहर है, सोन तट पर अवस्थित बाबा झारखंडी मंदिर के प्रांगण में एशिया का सबसे बड़ा कारखाना हुआ करता था, डालमिया नगर उद्योग, जो आज बंद पड़ा, इतिहास के पन्नों में सिमट गया है। निश्चित रूप से हम लोग की लड़ाई रहेगी कि औद्योगिक धरती डेहरी विधानसभा में उद्योग लगना चाहिए। हम लोग अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान से मेरी मांग होगी, हमारे यहाँ निश्चित रूप से उद्योग लगे ताकि हमारे युवाओं को रोजगार मिले। हमारे किसान भाई जो फसल उत्पाद करते हैं, वहाँ उद्योग में अपना उनको उचित मूल्य मिले। हमारे यहाँ केंद्रीय विद्यालय बने, क्योंकि शिक्षा जगत में भी हमारा जिला अव्वल रहता है और उसमें हमारा डेहरी ऑन आगे की ओर रहता है। तो निश्चित रूप से हम लोग चाहेंगे कि हमारे डेहरी विधानसभा में केंद्रीय विद्यालय बने और चिकित्सा के क्षेत्र में जितने भी हमारे अस्पताल हैं वो उसको हाईटेक बनाया जाए। हमारे डेहरी शहर जो शाहाबाद का सबसे प्रमुख शहर, आप लोग नहीं जानते होंगे, पूरे शाहाबाद में सबसे बड़ा शहर हुआ करता था, उसको हाईटेक सिटी बनाया जाए। और आज भी देखे होंगे वहाँ 8-9 विधायक सांसद रहते हैं, आज भी पूर्व के विधायक, पूर्व के सांसद आज भी उस शहर में रहते हैं। तो निश्चित रूप से वह एक
हरा भरा सुंदर शहर था, लेकिन आज उनका विकास चला गया। तो निश्चित रूप से अब भाई डेहरी की विकास लड़ेगा। हम तो चाहेंगे कि डेहरी मेरा जिला बने, जिला बनने की समुचित व्यवस्था हमारे डेहरी में है। सारे अगर डीएम जिला पदाधिकारी को छोड़ दिए, सारे पदाधिकारी हमारे डेहरी में रहते हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग डेहरी जिला बनाने की हम लोग की मांग हुई। एक आखिरी सवाल रहेगा, पहले आप लोग कहते थे कि हम सरकार में नहीं है, अब सरकार में भी है, कैबिनेट मिनिस्टर भी दो तो आपके विधायक है, अब क्या कहिएगा? निश्चित रूप से बिहार प्रदेश वासियों के लिए हम लोग निश्चित रूप से लड़ाई लड़ेंगे। आपके चैनल आपकी भी बोल दिए, पूरे बिहार प्रदेश की, हम केवल डेहरी की नहीं पूरे शाहाबाद की बात करते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि जब डेहरी सीट लीजिए, मैं शाहाबाद और मगध की बात करता हूँ, सीट जीता कर लाऊंगा। देखिए उसका परिणाम 4 महीना मैंने पहले बोला था, आज को परिणाम आपके सामने रिजल्ट है कि शाहाबाद और मगध हम लोग कितने जीत के आए। बिल्कुल, यह मैंने 4 महीना पहले एनडीए के बैठक में मैंने अपने डेहरी विधानसभा में बोला था कि हम केवल डेहरी की बात नहीं करते हैं, मैं शाहाबाद और मगध की बात करता हूं। हम लोग जिता कर ले जाएंगे और चिराग पासवान बनकर हम लोग एक एक सीट पर निश्चित से मजबूती के साथ एनडीए के एक एक परिवार के साथ, एक एक जो भी कैंडिडेट है उनके साथ मजबूती के साथ लड़ेंगे। और आज हमारा शाहाबाद पूरा एनडीए से हरा भरा हो गया, जो और मगध जहाँ कोई नगण्य था। तो निश्चित रूप से बिहार प्रदेश के लिए हम लोग निरंतर लड़ाई लड़ेंगे कि धरातल व विकास कार्य उतरे। हमारे युवा भाइयों के लिए लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि युवा जो हमारे देश के आगे आने वाले दिनों के भविष्य हैं, उनकी लड़ाई लड़े। हमारी महिलाओं जो आज हमारी सरकार के द्वारा एक प्रोत्साहन राशि कहिए या उनको लघु उद्योग लगाने के लिए कहिए, आज भी दी जा रही है कि हमारे यहाँ की महिलाएं सशक्त हों, समृद्ध हों, आत्मनिर्भर हों, तभी हमारा क्षेत्र आगे बढ़ेगा, हमारा बिहार आगे बढ़ेगा। उस पर भी हम लोग कार्य कर रहे हैं और विशेष और बहुत सारी व्यवस्थाएं हम लोग निरंतर बिहार प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, एक औद्योगिक इंडस्ट्रीज हमारे बिहार प्रदेश में लगे, हमारे यहाँ केंद्रीय विद्यालय बने, शिक्षा में आगे बढ़े, चिकित्सा में आगे बढ़े, हमारा क्षेत्र जो पलायन हो रहा है रुके। निश्चित रूप से हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। एक को जो रोजगार देने की बात है, हम लोग सभी विधायक मिलकर निश्चित रूप से लगेंगे हमारे यहाँ क्षेत्र में, सभी के क्षेत्र में रोजगार मिले और हमारा बिहार प्रदेश आगे की ओर अग्रसर। क्या कुछ कहेगा? पार्टी का आज 25वां स्थापना दिवस मनाया गया है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के इस 25वें स्थापना दिवस का हम पूरे बिहार वासियों को, पूरे देशवासियों को, अपने पार्टी के सभी सम्मानित कार्यकर्ता, पार्टी के सभी पदाधिकारी और नेताओं को मैं शुभकामना देता हूं आपके माध्यम से। जिस उद्देश्य के साथ 2000 वर्ष में पार्टी की स्थापना हमारे पार्टी के संस्थापक श्रद्धेय पद्म भूषण से सम्मानित रामविलास जी ने किया था, उनके सोच बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट विजन को पूरा करने के लिए उसी पथ पर हमारी पार्टी आगे बढ़ रही है। आज स्थापना दिवस पर हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता और हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है। 0 से यहाँ तक का सफर हुआ है, 5 विधायक हुए, फिर अब 5 सांसद हुए, अब 19 विधायक हैं, 2 मंत्री भी है सरकार में। ये हम लोगों के लिए खुशी की बात है, लेकिन जो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन है हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में, हम लोग बिहार को विकास के पथ पर आगे लेके जाना चाहते हैं। एनडीए की डबल इंजन की सरकार बिहार की रफ्तार को तेज कर चुकी है और यही हमारी पार्टी का सोच है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। तो बिहार को विकसित करना ही हमारे पार्टी का उद्देश्य और हम सबका संकल्प है। एकदम पूरा पार्टी का मनाया गया है। बिल्कुल, ये हम लोग के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था जब पार्टी 19 विधायक, 2 मंत्री, 5 सांसदों के साथ आज 25वां स्थापना दिवस अपना मनाने का काम की। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण वो यहाँ पर नहीं आ पाए, लेकिन वहां से उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को संदेश देकर एक एक कार्यकर्ताओं का धन्यवाद और आभार व्यक्त किया कि आज पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचाने में हर एक कार्यकर्ता ने जो अपनी 100% भूमिका सुनिश्चित की है। हमारे नेता, हम सब, उन सभी पार्टी कार्यकर्ताओं का आभार और धन्यवाद। 0 से लेकर यहाँ तक का जो सफर है, 5 सांसद हैं और 19 विधायक हैं। ये अभी शुरुआत मात्र है, आने वाले समय में और बड़े लक्ष्य के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। बंगाल में भी चुनाव है, आगे क्या कुछ जिम्मेदारी मिलेगी? बिल्कुल आने वाले समय में अभी पार्टी के 2 विधायक नागालैंड में है, 1 झारखंड में है, 19 हमारे विधायक बिहार में है। अब आने वाले समय में अन्य राज्यों में जब चुनाव होगा तो पार्टी जरूर अपनी भागीदारी। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था।
हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386